अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान एयरपोर्ट, फ़्लाइट ऑपरेशन, एनओसी, नए वीज़े ओपन कब होंगे और मुकम्मल लॉकडाउन कब होगा। इन तमाम चीज़ों का जवाब है पहले सेंटेंस में। इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक़ ओमान गवर्नमेंट ने किसी भी अथॉरिटी ने किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना ही कोई डेट्स वगैरह दी गई हैं। आज 30 अप्रैल 2021 जुम्मे का दिन है। एक दफ़ा फिर तमाम दोस्तों आपको जुम्मा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। सबसे पहले है जी खबर लॉकडाउन की। हज़ारों कमेंटों की बजाय हमें सिर्फ 2-4 कमेंट आते हैं कि भाई क्या एयरपोर्ट बंद होने जा रहे, लॉकडाउन मुकम्मल होगा नहीं होगा। भाईजान देखें, अभी तक मुकम्मल लॉकडाउन की कोई ख़बर नहीं है। अगर हुई लॉकडाउन की खबर हुई या नाइट बैन को कम बेच करने की खबर हुई तो इमीडिएटली हम शेयर कर देंगे। दूसरी खबर है एयरपोर्ट के ऑपरेशन के मतलब एयरपोर्ट भाईजान अभी तक चल रहे हैं। जिन मालिक से फ़्लाइट ऑपरेशन ओपन है वहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए भी लिमिटेड है। यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट भी बहुत कम हो गई क्योंकि एक तो मुसाफिरों ने भी कैंसिलेशन शुरू कर दिया कि कोई जाके वापस कैसे आएगा, वापसी की तो फ़्लाइटें बंद हैं। इसके अलावा और बहुत सारी मसले मसाइल जो भी यानी जिसको जैसे मुनासिब लगा वो अपना प्लान कर रहा है। उसके बाद आने की इजाज़त अभी तक नहीं दी गई, कब फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट होगा। हमारा ख्याल है कि ईद के बाद ठंडी हवाएं आना शुरू होंगी। बेशक अभी जाड़ है, बदल हैं, अभी तक जो है बारिश भी हो रही है, तो लेकिन इन हवाले से ठंडी हवाएं जो ईद के बाद आना शुरू होंगी। उसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन में कमी बेशी होगी नहीं होगी, इसका मतलब अभी तक कोई खबर नहीं, किसी इदारे ने कोई खबर नहीं दी। सिर्फ तंबाकू सोशल मीडिया के ऊपर मेरे समेत फैलाया जा रहा है। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान की फ़्लाइट ऑपरेशन के मतलब पहले ही मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी 3-4 कमेंट आ गए कि भाई 5 मई से 20 तक बंद होगा। भाईजान ये एक तजवीज़ पेश की गई है NCOC में कि 5 मई से 20 मई तक फ़्लाइट ऑपरेशन जो पाकिस्तान इनबाउंड यानी आने वाली फ़्लाइटें जो वो बंद करती जाएँ। लेकिन क्या पूरी दुनिया से बंद की जाएंगी या चंद ममालिक से की जाएंगी। जिस तरह पहले पाकिस्तान ने कुछ ममालिक के ऊपर पाबंदी लगाई हुई, इवन के इंडिया के साथ भी पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। इवन के लैंड ट्रांसपोर्ट ये वो सारा कुछ बंद है। तो बांग्लादेश ने भी इंडिया के ऊपर जो है आने जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इन तमाम ममालिक के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया से मुल्क में आने वाली परवाज़ों के ऊपर पाबंदी लगाएगा या चंद ममालिक से। कुछ ममालिक के ऊपर ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है। अगर कोई अनाउंसमेंट होती है इस तरह की और ओमान का भी उसी कैटेगरी में नाम आता है तो इमीडिएटली हम शेयर कर देंगे आपके साथ। एक था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मतलब 2 कमेंट आए थे टिकटॉक के ऊपर कि भाई उनकी वफ़ात होगी, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। भैया सबसे पहले तो हम मज़म्मत करते हैं, कहीं पर भी कोई भी मुसलमान कोई भी इंसान किसी भी जुल्म का शिकार है तो हम सबको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। उनकी हेल्प के लिए जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सोशल मीडिया का मकसद ये है कि हम वहाँ पर ज़रूर आवाज़ उठाएँ। तो कोशिश करें कि हम सब लोग जो हैं अपनी तरफ से पॉजिटिव पोस्टें करें और जितना ज़्यादा हो सकता है गवर्नमेंट को जो है झंझोड़ने की कोशिश करते रहें, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट लेवल का है तो उनको लाजमी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और वो हमने दिलवाना है। अगर वो सोच चुके हैं तो हमने उनको उठाना है। उसके बाद वीज़े कब ओपन होंगे ओमान के, अभी तक ओमान के वीज़ों के मतलब कोई ख़बर नहीं है। कहीं पर भी कोई एक होता है कि थोड़ा सुराग मिल जाता है, वो भी सीन नहीं है। ओमान के वीज़े कब ओपन होंगे या किस किस्म के वीज़े पहले ओपन हो जाएंगे, कब जो है लोग आना जाना शुरू हो जाएंगे, एप्लीकेशन कब लेना शुरू कर देंगे, किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं इसका मतलब। उसके बाद है जी एयरपोर्ट, वो सारा कुछ बता दिया आपको। अगर कोई मिस भी होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, उसका मतलब इमीडिएटली तंबाकू बना के पेश करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है अल्लाह ताला भला करे, मैं टेढ़ा जाके बैठा जी। उसके बाद पाकिस्तान की फ़्लाइटें हो गई, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो गई। एक और तंबाकू नहीं था सॉरी, टोक्यो जो है ओलंपिक के हवाले से वो हो सकता है कि इस साल जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, शायद नहीं 23 जुलाई से मई जून जुलाई से शुरू होनी है, अगस्त तक जारी रहनी है। तो वो हो सकता है कि बगैर ऑडियंस के हों, यानी ओलंपिक गेम जो हैं जो टोक्यो में होनी इस साल वो बगैर ऑडियंस के हों, बगैर तमाशियों के हों। इंडिया में आज 3,84,000 के करीब केसेस आए हैं। बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। हम सबको दुआ करनी चाहिए तमाम इंसानियत की कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर बीमारी से बचाए। उसके अलावा पाकिस्तान में कल से जो है ना तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो जितने भी दोस्त पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज ही टैंकियाँ फुल करवा लो। बेशक आज मिलना घट, आज ही ख़त्म हो जाना है क्योंकि अभी तक अप्रूवल नहीं दी गई, अनाउंसमेंट नहीं की कि कल से बढ़ जाएगा 5-5 रुपये, लेकिन क्या है कि पंपा तक गायब हो जाना है। उसके अलावा अभी तक ओमान की कोई ख़ास खबर नहीं है। जैसे कोई ख़बर आती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तंबाकू जो है पसंद कीजिएगा आज का, अपने ख्वाबों में भी हमें क्या यार मैं भी आज उल्टी बातें कर रहा हूँ। तंबाकू से बचिएगा और बार बार देखें वीडियो रिपीट करने का। हमें तो शर्म आती है कि एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाएं, लेकिन क्या करें कि ज़माने में है ना वो जो चाल है वो साथ साथ चलना है, दौड़ना है, तो कहीं पीछे ना रह जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुल के क्रिटिसाइज़ कीजिएगा।
कमेंट जो है अच्छे बुरे खुल के कीजिएगा, कोई पाबंदी नहीं किसी किस्म की। लाइक शेयर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, आप अपने मोबाइल से एक दफ़ा कर भी लिया है, किसी दूसरे का मोबाइल छीन के वहाँ से सारा कुछ कर लें। यानी इंसान को हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो आप भी जो है ज़्यादा देने वाले बनिए, आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।